जो मैं आज आपको पाठ 7 वक्त, जिसकी लेखिका है कीर्ति चौधरी, कक्षा 8 का है। ये कविता है वक्त। इसकी व्याख्या सुनो बच्चों। यह कैसा वक्त है, यह कैसा वक्त है कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। जैसे घृणा और प्यार के जो नियम हैं, उन्हें कोई नहीं जानता, उन्हें कोई नहीं जानता। लेखिका कीर्ति चौधरी इन पंक्तियों में कहना चाहती है कि ये पता नहीं ये कैसा समय आ गया है कि किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं है। जब खिले हुए फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना, बरस नई सुहाग की हार पर मन भर लाना, झुंझलाना, अभिव्यक्ति के इन सीधे साधे रूपों को भी सब भूल गए हैं। कोई नहीं पहचानता, कोई नहीं पहचानता। बच्चों अब भावार्थ सुनो इसका। लेखिका कहती है कि इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि पहले तो अकस्मात इंसान एक फूल को देखकर खुश हो जाता था, मगर अब वह फूल खिल के मुरझा भी जाए तब भी उसे कोई नहीं देखता। पहले अगर किसी प्रिय मित्र की कहीं हार हो जाती थी तो मन भर आता था। हर दूसरे व्यक्ति पर झुंझलाना झुंझला पड़ते थे, पर आज चाहे उस मित्र के साथ कुछ भी हो रहा हो तो हमारे पास उस मित्र को देखने मात्र का समय भी नहीं है। लेखिका कहती है कि इंसान अपनी बात को कहने के अर्थात अभिव्यक्ति के सारे साधन जैसे हंसना, रोना, खुश होना, दुखी होना भूल गया है। ये कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही ये कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता ही एकदम बिसारी है, एकदम बिसारी है। इसके बिना जीवन कुछ इतना कठिन है कि फ़र्क जल्दी समझ में नहीं आता। यह दुर्दिन है या सुदिन है, जो भी हो, संघर्षों की बात तो ठीक है पढ़ने वाले के लिए। यही तो एक लीक है, यही तो एक लीक है। बच्चों अब इसका भावार्थ सुनो। लेखिका कहती है कि ये कैसी लाचारी है कि हमने अपनी सहजता सहजता मतलब बिना बनावट के ही भुला दी है। हम एक बनावटी जिंदगी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि बनावट और सहज जीवन में क्या अंतर है। अब लोग संघर्ष नहीं करना चाहते, मगर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है। फिर भी सुख दुख से यह निसंगता कि किसी को कड़ी बात कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता। ये कैसा वक्त है, ये कैसा वक्त है जब इंसान को हर परिस्थिति में किसी से भी कोई लगाव नहीं रह गया है। किसी को कुछ कुछ गुस्से से जो कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, या यह कहें कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अंत में लेखिका कहती है कि ये कैसा वक्त आ गया है। बच्चों अब इसके शब्दार्थ सुनो। स्नेही का अर्थ है प्रिय आदमी, सहजता का अर्थ है बिना बनावट के, सुहद का अर्थ है मित्र, दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिन, सुदिन का अर्थ है अच्छे दिन, अभिव्यक्ति का अर्थ है अपनी बात को कहना, बिसारी का अर्थ है भुलाई, निसंगता का अर्थ है किसी के साथ लगाव न रखना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का है लोग अब कड़ी बात का बुरा क्यों नहीं मानते हैं। खा है कविता में किस भाव की प्रधानता है। गा है लोगों ने सहजता को क्यों भुला दिया है। घा है कविता के शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। बच्चों ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।